वन सोल मित्र, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं चेतन अभिनव आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा डायमेंशंस है ग्राउंडिंग, विजडम एंड स्काई ग्रोथ। यस, तो द हैंगमैन कार्ड हमारा आया है जो कि बताता है कि ग्राउंडिंग विजडम कितनी ज़रूरी है, जो कि आपको सिखाती है कि किस तरीके से जीवन को आगे लेकर जाना है। और साथ के साथ अगर हम देखें नाइन्थ बैंड्स आपको बताते हैं स्काई ग्रोथ, यानी कि आसमान तक किस तरीके से आपको ग्रोथ मिलने वाली है। तो ये दोनों डायमेंशंस है ना आपको देखने हैं, यानी कि आप अगर है ना ग्राउंडिंग विजडम को समझते का प्रयास करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको लर्न करते हैं, वहाँ पर एक्सपर्टीज होते हैं, तो आपकी ग्रोथ भी जो स्काई लेवल तक पहुंचती है। तो 5 कार्ड देख लेते हैं। और ये हमारा पुराना डायमेंशंस और पोर्टल्स खुले हुए हैं जो कि हम आज इसकी रीडिंग कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही अलग अमेजिंग एक्सपीरियंस है कि हम एक साथ है ना दो पोर्टल्स का टोटल 4 पोर्टल्स का है ना रीडिंग करते हैं। तो आज हम इसका देख लेते हैं किस तरीके से है। 5 कार्ड्स फटाफट हम निकाल लेते हैं ताकि ये बहुत शॉर्ट वीडियोस रखेंगे और ये आप ही के लिए है अगर आप इसे आज देख रहे हैं। और इसमें देखिए कि आपके लिए क्या मैसेज छुपे हुए हैं। तो जल्दी से द हैंगमैन के साथ, यानी कि ग्राउंडिंग विजडम में पहला कार्ड ओपन कर लिया है, यानी कि 9th कप्स। तो 9th कप्स है ना ग्राउंडिंग पोजीशन, यानी कि जब आप है ना धैर्य दिखाते हैं और आप अपने हर आयाम को ग्राउंड्स पर चेक करते हैं और उनसे लर्न करते हैं। ये नहीं कि एक पोर्शन, 2 पोर्शंस, 3 पोर्शंस, यानी कि कुछ सेक्शंस को ही बस सीखना है, नहीं। आपकी लाइफ के जितनी भी टोटल है ना शक्तियाँ हैं या फिर ग्राउंड्स पे जो भी आपके कार्य करने की जो स्किल्स है, वो सभी पैटर्न्स को आपको देखना, समझना, सीखना बहुत ज़रूरी है। तब आप जाके है ना अपनी चीज़ों को स्काई ग्रोथ में लेके जाते हैं और ग्राउंडिंग विजडम आपकी कंप्लीट होती है। दूसरा कार्ड अगर हम देख लेते हैं द फूल कार्ड। द फूल कार्ड ये कहता है कि कभी कभी है ना अपने आप को एक साइलेंस में, मौन में, सेल्फ बीइंग में और कहीं ना कहीं मूर्खतापूर्ण या फिर पागलपन में भी अपने आप को देखना, समझना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी ग्राउंडिंग विजडम को कंप्लीट करता है। इसको और फिर दोबारा लेंगे। तीसरा है टेम्परेंस, यानी कि ग्राउंडिंग विजडम में कहीं ना कहीं है ना बैलेंसिंग भी आता है, यानी आपने जितनी भी हायर एजुकेशंस को या हायर विजडम जो पाई है उसको ग्राउंडिंग विजडम से कंपेयर करके बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ग्राउंडिंग विजडम से बैलेंस नहीं करते हैं तब तक आपकी है ना विजडम कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। अब तीसरा के बाद चौथा कार्ड है सेलिब्रेशन। आप जब ग्राउंडिंग विजडम में होते हैं तब आप जितनी भी हायर विजडम है आपके पास, जितनी भी विजडम है, लेकिन जब तक आप उसको है ना सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि सेलिब्रेट आप बड़े लेवल पे तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब भी माइनर या ग्राउंड्स लेवल पर आते हैं तब भी आप अगर वो सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने अपनी विजडम को सही मायनों में प्राप्त कर लिया है। और अगर हम देखें ग्राउंडिंग विजडम में हार और जीत में भी आप अगर है ना अपनी ग्राउंड्स को पकड़ के रखते हैं, आप वहाँ पर अपनी पेशेंस को, धैर्य को नहीं छोड़ते हैं और वहाँ पर भी लर्निंग्स आपके लिए वेट करती हैं, तो वो हार के बाद भी जो कितने फेलियर्स के बाद भी जो लर्निंग्स हैं अगर आप वो ले रहे हैं, तो इसका मतलब रियल ग्राउंड विजडम्स आप अचीव कर रहे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट्स हो रहा है? इससे बेनिफिट्स हो रहा है अगर हम देखें, आपकी जो स्काई ग्रोथ है वो हार में भी, आपको फेलियर्स के बाद भी आपको बहुत सारे है ना मेजर है ना अचीवमेंट्स देती है, आपकी ग्रोथ को बढ़ाती है, आगे लाइफ में आपको बताती है। ये प्रैक्टिकल मूव रहता है कहीं ना कहीं। सेलिब्रेशन, आप अगर फेलियर होने के बाद भी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस है, आप छोटी छोटी चीज़ों को फिर भी एंजॉय कर रहे हैं, आप हर चीज़ को लाइफ में देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी जो विजडम है, ग्राउंडिंग विजडम है, वो आपकी ग्रोथ को स्काई तक ले गई है। जब भी आपको मौका मिलेगा आप है ना बहुत हायर लेवल पे चीज़ों को अचीव करेंगे। तो सेलिब्रेशंस आप करना ना भूलें, यानी कि आप ट्रॉमास में, डिप्रेशंस में ना जाएं और आप हर चीज़ को एंजॉय करें, चाहे वो छोटी ही सही है, छोटे में भी आपका सेलिब्रेशंस। तीसरा कार्ड अगर हम देखें टेम्परेंस कार्ड भी आपको कहता है, जब हाई स्काई ग्रोथ आप अगर देख रहे हैं तो आपको ग्राउंडिंग और हायर विजडम को कहीं ना कहीं है ना बैलेंस करके चलना होता है। हर चीज़ में, हर लेवल पे आपको चीज़ों को समझना होगा, अपने ग्राउंड स्टाफ को, अपने अपर स्टाफ को, अपने मिडिल स्टाफ को, या और भी आपकी जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ को बैलेंसिंग में ही आपको देखना पड़ेगा। अगर आप रियल में एक बेहतर है ना डिवाइन एक कल्चर लेकर चल रहे हैं, एक बेहतर है ना चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए स्काई ग्रोथ वेट कर रही हैं। एक कार्ड और अगर आएगा तो द फूल कार्ड कहते हैं कि आप अपनी सेल्फ बीइंग को ना खो दें। ठीक है, जब भी आप है ना ग्राउंडिंग विजडम
है या फिर हायर या किसी भी तरह की विजडम्स है, वहाँ पर हाई स्काई ग्रोथ हमेशा है ना अपने आप से कनेक्टेड रहना, अपने मूल को ना छोड़ना। तो अपना मूल पकड़ के रखने में क्या होता है, स्काई ग्रोथ आपकी ज़्यादा होती है, यानी कि हवा में होने के बाद भी आप अपने मूल से जुड़े रहते हैं, ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, गिरने के बाद भी आपको नहीं लगता है कि आप चीज़ों में कहीं प्रॉब्लम्स हैं, या हर जगह पे आप मैनेज कर पाते हैं। आपका मैनेजमेंट, आपका मैनिफेस्टेशन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बेहतर रहता है। साथ के साथ अगर हम देखें नाइन्थ बैंड्स, तो नाइन्थ बैंड्स कहीं ना कहीं है ना आपको बताते हैं कि हर ग्रोथ आपकी लाइफ में, छोटी छोटी ग्रोथ भी, हर व्यक्ति की ग्रोथ, हर आपसे जुड़े व्यक्ति की ग्रोथ भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप स्काई ग्रोथ को चाहते हैं। स्काई ग्रोथ का मतलब हमेशा है ना अपर लेवल पे जाकर है ना चीज़ों को अचीव करना ही नहीं है, अपनी ग्राउंड्स की चीज़ों को भी है ना सेलिब्रेट करना, अपनी ग्राउंड्स की चीज़ों को भी मैनेज करना, अपनी ग्राउंड चीज़ों को भी है ना देखना, वो भी आपकी कहीं ना कहीं स्काई ग्रोथ के अंदर कनेक्टेड है। तो आज का ये बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके लिए यूज़फुल है। दिस इज़ फॉर यू, यानी कि आपको आज इसमें जो भी है ना आपके लिए जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशंस हैं आपको मिली हैं, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। और ये डायमेंशंस आपको डेफिनेटली बेनिफिट देने वाले हैं। आपको ग्राउंडिंग विजडम जो अभी इस समय ज़रूरत है, यानी कि अपनी लाइफ के इनर लेवल छोटी छोटी बातों को जानने और समझने की ज़रूरत है, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी स्काई ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे।